नाम सर? मेरा नाम सैयद मुशर्रफ कासमी। बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। सर ये बताइए कि अभी कभी आपको किसी माजूर के साथ बात हुई है, मुलाकात हुई है, या आपकी कम्युनिटी में कोई माजूर ऐसा है? जी बिल्कुल। और ये था सर, दूसरा सवाल ये छोटा सा है कि आप माजूर को देखकर आपका पहला ख्याल क्या आता है? सबसे पहले तो हमें ये ख्याल आता बेशक है नर्वस होकर नहीं, आप आराम हमें से। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अभी जैसे आप वहाँ से आ रहे थे जी। तो मेरे दिल में मुझे यही रिग्रेट हुआ कि हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ताला ने 2 टांगें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहे प्रॉपर तरीके से, जो कि अल्लाह ताला का हक़ है। नमाज के ज़रिए या जिस चीज़ के ज़रिए हम मतलब कि उनका शुक्र अदा करना चाहिए, हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो इस चीज़ का हमें रिग्रेट होता है किसी मज़हूर को देख के, और उसके कॉन्फिडेंस, उसकी हिम्मत को बंदा वो करता है कि उसके पास मतलब जैसे कि अभी आप आ रहे थे तो आपके पास मतलब आप मज़हूर हैं, लेकिन फिर भी आप अल्लाह की नज़र में ठीक हैं। हो सकता है आप मतलब कि हमसे बेहतर हों, तो इसलिए हमें यही होता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे पास सब कुछ है। तो बस यही चीज़ है। सर आप काम क्या करते हैं? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर है मेरा, DMLS कर रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। साथ में जॉब भी करता हूँ, कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, मुझे 3 साल हो गए। माशाल्लाह। तो सर आपका रिहाइश किस जगह के हैं? मैं वैसे बेसिकली तो मैं आज़ाद कश्मीर से, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। आपकी जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जहाँ कैंपस में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई है डिसेबल आदमी जो आपके साथ पढ़ रहा हो? जी हमारे टीचर हैं। हाँ, हमारे एक टीचर हैं, वो व्हील चेयर पे आते हैं। वो पहले नॉर्मल थे, लेकिन उनका एक एक्सीडेंट में डिसेबल हो गए थे, लेकिन उन्होंने डिसेबिलिटी मतलब कि वो बोर्ड नहीं हुए। उन्होंने बोला कि मैं करूँगा, मैं आगे टीचिंग कंटिन्यू करूँगा। वैसे तो वो प्राइवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो आते हैं, वो पंक्चुअल हैं। बाकी जो बिल्कुल फिट हैं, गुड हैं, मतलब हेल्दी हैं, उनसे पंक्चुअल हैं, डेली आते जाते हैं। तो बाकी ये है कि वो भी मतलब उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं छोड़ी, इस सब के बावजूद भी वो दुनिया में चल रहे हैं, तो वो भी जी रहे हैं। तो ये चीज़ है कि हमें मतलब हमारे माशरे में इसी तरह समझा जाता है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मतलब कि हकारत की नज़र से देखता है इस तरह। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें ज़िंदगी जो चीज़ है, मेन चीज़ ये है कि सांसों की कीमत होती है, ये टांगों की। ये इस तरह से ये नहीं है कि एक बंदा हद्दी है, एक मज़दूर है, तो उनमें फ़र्क किया जाए। तो वो भी अल्लाह ताला ने बनाया है, तो हेल्दी बंदा भी अल्लाह ताला ने बनाया है। कोई मतलब ये नहीं है, किसी के साथ एक्सीडेंटली भी ऐसा हो सकता है, कोई पैदाइशी माजूर होते हैं, कोई एक्सीडेंटली होते हैं, तो सबको बराबर समझा जाए, सबको इक्वल जो राइट्स दिए जाए। तो ये बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत आपकी अच्छा है इस बारे में व्यूज़, लेकिन बस वो हमारे माशरे में मैंने ये देखा आगाही नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता, या बाज़ औक़ात चूँकि आजकल हमें इतना वो माशी तौर पे स्ट्रेस में हैं हम लोग कि हमें वो माशियात के मसाइल ही नहीं पूरे हो रहे होते, जिसकी वजह से ये चीज़ें सारी इग्नोर हो रही होती हैं, करना नहीं चाह रहे होते तब भी हो रही होती हैं। मगर उसमें मसला ये होता है ना कि जो लोग ये डिप्राइव होते हैं, महरूम होते हैं, उनके लिए ये मसाइल ज़्यादा होते हैं, वो फील ज़्यादा करते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपके वहाँ पे जो स्टूडेंट है उसमें तो ऐसा कोई नहीं है, या आपकी जो कैंपस है, ये यूनिवर्सिटी है, क्या वो उनको दाखिले में कुछ आपको कोई इल्म है इस बारे में कि वो रियायत देती है या फिर? जी वैसे मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा डिसेबल स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में, लेकिन ऐसा कॉलेज लाइफ में मेरे साथ था एक जो डिसेबल था, लेकिन देते हैं रियायत वगैरह देते हैं, फ़ी कंसेशन वगैरह उसमें करते हैं। तो बाकी इस तरह से प्रॉपर लोकल अगर पब्लिक की बात की जाए तो वो आप जैसे आपने अभी बोला कि वो उस तरह से नहीं इक्वल राइट्स देते हैं उनको। तो बाकी इंस्टीट्यूट्स वगैरह इदारों में तो वो देते हैं, इस तरह कंसेशन वगैरह देते हैं। सही है। चलें, अब इंशाल्लाह आज मुलाकात भी हुई है आपको एक डिसेबल से, अब आपके थोड़ा सा और भी आइडिया व्यू हो जाते हैं, मतलब मिलेंगे ना, तो पहले चूँकि वो नहीं होता ना, पता ही नहीं होता, डिसेबल पास से भी गुजरे होते हैं, नहीं होता। नहीं, तो इंसान जब हमेशा खुद को अगर उस स्टेज पे रख के देखे ना
کہ اگر اس کنڈیشن میں میں ہوں، سب سے پہلے آپ کسی اگر معذور بندے کو دیکھیں تو اس کی جگہ آپ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ میں اگر اس سچویشن میں ہوتا تو لوگ میرے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے، تو آپ بالکل وہی ری ایکشن دیں ان کو کہ جو آپ خود کو رکھ کے جو ایزیوم کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ری ایکشن ہونا چاہیے وہ آپ اس کے ساتھ اگلے کے ساتھ برتاؤ کریں. تو ہمیشہ دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں تو پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا. نہیں، بہت زبردست، آپ نے بہت اچھی کیا کہ جب تک ہم اب اس کو جگہ پر نہیں رکھیں گے نا تو احساس وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. بہت اچھی آپ نے بات کی، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا سر، بہت مہربانی آپ کی سر، بہت